नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आज खुलेगा बहुत बड़ा राज। हम आपको बताएंगे पिछले जन्म में आपकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इंसान की मृत्यु अटल है और सभी को एक न एक दिन मृत्यु जरूर आनी है। परंतु इस जीवन में हमारे साथ घटित कुछ घटनाओं व संकेतों से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पूर्व वाले जन्म में हमारी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। आज की वीडियो बड़ी रोचक और मज़ेदार होगी, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, मन और चित्त में अंतर है। चित्त में 1,00,000 जन्मों की स्मृतियाँ संग्रहित रहती है। चित्त कभी न नष्ट होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए। ताज़ा मामला ज़रा ज़्यादा स्पष्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हम पिछले जन्म के संकेत हमें कैसे मिल रहे हैं। यह संकेत समझने वाला ही उस पर गौर करता है। अभ्यास से वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो पिछले जन्म में रहता था। हालांकि इसके लिए हिंदू धर्म में जाति स्मरण का एक प्रयोग भी बताया गया है। देखिए कैसे मिलते हैं संकेत। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिससे यह संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। आपको उसकी धुंधली धुंधली यादें आती रहती याद। आपको बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। यह भी है कि आपके पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। देखिए दोस्तों, डरना जो है एक साधारण और स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जब आप बेवजह की चीज़ों से, जैसे कोई निश्चित रंग से, संख्या से, स्वाद से, वस्त्र से, गंध से या स्थान से डरने लगे, जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, या उसका भय आपको सताने लगे, तो ये साधारण बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे से, ऊंचाई से, पानी से डर लगे और किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को आप पसंद या नापसंद करते तो ये पिछले जन्म का संकेत है। किसी किसी में डर इस कदर हावी रहता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबिया कह सकते, लेकिन ये आपके अवचेतन मन में कैसे समाया, ये सोचने वाली बात है। आपके साथ जरूर कुछ ऐसा घटा है, तभी तो आप उन सब बातों से डरते हैं। आप किसी शहर, गली, गांव या कस्बे से गुजर रहे हो, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि मैं पहले यहाँ कभी आया हूँ, ये इस जगह पे कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रही है। तो हो सकता है कि आप इस स्थान पर अपने इस जन्म में पहली बार गए हों, लेकिन आपको वो कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। कई बार सपने भी हमें ऐसी जगह दिखाई देते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। अधिकतर लोगों को अनजाने से लोगों को देखकर लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ ये याद नहीं। हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार मिले हो। यह भी हो सकता है कि किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से मिलता जुलता चेहरा हो जिसे आप देख रहे हो। जरा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है और आप उस व्यक्ति के चेहरे से अच्छे से देखकर, उससे मिलकर, उससे बात करके खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो और वो आपके बहुत करीबी हो। आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, लेकिन मिलते ही आपके मन में एक अजीब सी खुशी और सिरहन होती है। आप गहराई से उसे अचानक ही पसंद करने लगते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति दिखाई दे जिसे देखकर ही आपके मन में घृणा उत्पन्न हो, और हो सकता है उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म से कोई संबंध हो, भले ही उन लोगों से आपका वर्तमान में किसी प्रकार का संबंध ना हो।
लेकिन आपको उनके भीतर से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जैसा आभास होता हो। अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हो, कोई घर आपको बार बार दिखाई देता हो। अक्सर आप उस घर की छत या आंगन में खुद को पाते हो। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपको उस घर या गली के सपने ज़्यादा आते हैं जहाँ आपने बचपन बिताया है। इसी तरह अपने पिछले जन्म में भी हम कई घरों या अपना जीवन बिता रहे हैं जिन्हें हम अपनी स्मृतियों में हमेशा मौजूद रहती हैं। ये स्मृतियाँ समय समय पर जागृत होती है। ये आपको पिछले जन्म से जुड़ने की एक कड़ी है। आप इस बात पर गौर करें तो निश्चित ही सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है आप किसी बोर्ड पर शहर का नाम भी देख ले, पढ़ ले या पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक ऐसे सपने स्पष्ट होते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं या वे उस सपने के बारे में भी अच्छे से सोच नहीं पाते। अक्सर पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती रहती हैं। कभी कभी लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे थे वे पहले भी इस तरह से आपके साथ घटित हो चुकी हैं। जीवन एक चक्र है, कभी कभी हमारे साथ एक तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती हैं। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिनकी यादें आपके दिमाग में मौजूद है। आप उसी तरह की घटनाओं और उसी के साथ जब घटते हुए देखते हैं तो आपको अजीब सी अनुभूति होती है। आप उस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी बच्चों को ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जो उनके साथ पिछले जन्म में घटित हुई थी। वो उसका वर्णन करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उल्लू बना रहा है। आजकल बहुत कार्टून देखने लगा है। दरअसल ये स्थितियाँ बच्चों के साथ अक्सर होती है जब वे कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद आने लगता है जो उनके साथ पिछले जन्म का संबंध हो। अगर आपको भी पिछले जन्म की कुछ यादें आती है तो दोस्तों उससे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकतर कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें सपने में हमें इस टाइप से दिखाई देती है। कोई अजीब सा खंडर वाला घर दिखाई दे रहा है, कोई पुराने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उस घर को भी नहीं पहचान पाते। बहुत एक अजीब सा घर होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार हम इस घर में कभी आए नहीं, घर हमें कैसे दिखाई दे सकता है। लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं आता है, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा हमारा दिमाग रहता है। लेकिन दोस्तों याद करने की कोशिश करें, वही हमारे पिछले जन्म का संकेत हमें देता रहता है। और अगर इस जन्म में आपको कोई चीज़ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई फ्रूट आपको पसंद है, कोई मिठाई आपको पसंद है, किसी चीज़ से आपको अगर नफ़रत भी इसी जन्म में है, तो ध्यान रख लीजिए जो ये पसंद और नापसंद है इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो इस बात पे गौर फरमाइएगा। अगर आपको इस जन्म में अंधेरे से, पानी से या ऊंचाई से भी डर लगता है तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म में आपकी मौत का संकेत इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। या तो आपकी मौत कहीं अंधेरे में हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ दम घुटकर आपकी मौत हुई है। यकीन मानिए ये आपके पिछले जन्म का संकेत है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो कहीं से आप गिरे थे ऊंचाई से, इसलिए आज आपको ऊंचाई से डर लगता है। पानी से अगर आपको डर लगता है तो पानी के पीछे भी आपके पिछले जन्म का ही कोई संकेत है। तो इस संकेतों को हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है दोस्तों। हम पिछले जन्म में क्या थे यह भी हमें समझने की ज़रूरत है। हमें इस जन्म में क्या पसंद है, अगर वो चीज़ हम समझ जाएंगे कि हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। और सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली। अधिकतर जन्म कुंडली में भी ये चीज़ दर्शाई जाती है कि हम पिछले जन्म में किस योनि में थे या हम क्या थे। यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछले जन्म में वानर योनि के थे तो इस जन्म में आपको कुछ वानर से रिलेटेड चीज़ें पसंद होगी। जैसे कि आपको पसंद होगा जामुन, केले, इस टाइप से चीज़ें आपको पसंद होगी। तो आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेष राशि वालों हमने बात करी आपके पिछले जन्म में आपकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, कुछ घटनाएं संकेतों के आधार पर। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।